इच्छाओं को जब वो थक भी जाते हैं, लेकिन अगर उन इच्छाओं के अनुसार उन्हें बताया जाए कि आपको ये करना है, तो तुरंत ही उनके अंदर बल आ जाता है, तुरंत ही उनके अंदर ऐसा लगता है एनर्जी आ गई है, क्योंकि वो उस काम को करने के लिए, जैसे बहुत से एग्जाम्पल कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं परेशान सा हूं, मैं दिक्कत में हूं। बच्चों को बताया जाता है कि मैं परेशान सा हूं, लेकिन अगर उनको उनकी फेवरेट चीज जो आजकल लोगों को खींच रही है, उनको अगर फोन दे दिया जाए तो वो जोश और एनर्जी में आ जाते हैं, या फिर उनको गेम दे दी जाए। ये एक सही नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि अभिलाषाओं के अंदर थकान को दूर करना, एनर्जेटिक करना, एक किसी काम को करने की इच्छाएं पैदा होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब हमारे अंदर परमेश्वर की अभिलाषाएं पैदा होंगी, परमेश्वर की अभिलाषाएं एक इंसान के अंदर तब पैदा होती हैं जब पाप की अभिलाषाएं मरना चालू होती हैं, गुनाह की अभिलाषाएं मरना चालू होती हैं। क्योंकि परमेश्वर के प्रति जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पाप की अभिलाषाएं कभी भी पैदा नहीं होने देंगी, कभी भी जन्म लेने नहीं देंगी। और इसीलिए बहुत से जो लोग हैं, याद रखना, उनसे परमेश्वर के प्रति जब कुछ करने की सोचते हैं तो बहुत से लोगों का मन नहीं करता, इतनी देर मन नहीं करता। टीवी देखने का लोगों के घंटों घंटों निकल जाते हैं, ठीक है, फोन देखने के अंदर घंटों घंटों लोगों के निकल जाते हैं, बातचीत करने के अंदर लोगों के घंटों घंटों निकल जाते हैं। लेकिन जब प्रार्थना की या बाइबल का समय आता है तो क्या ऐसा उन लोगों के साथ नहीं होता? प्रार्थना का, बाइबल पढ़ने का और भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों, परमेश्वर के साथ आराधना करने का, स्तुति करने का जो एक मन होता है, वो उनके अंदर नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि वो उनकी इच्छा नहीं है। अभी इच्छाओं ने, पाप की इच्छाओं ने क्या किया है, एक इंसान को उन कामों को करवाने के लिए उसको ज्यादा बिजी कर दिया। बाइबल बताती है, हम परमेश्वर के वचन की और आज हम ध्यान से रहेंगे, जब मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के प्रति कुछ चाह होती है, कुछ इच्छाएं होती हैं, तब जाकर ही एक इंसान का छुटकारा हो सकता है। एक व्यक्ति पाप से निकलना तो चाहता है, गुनाह से निकलना तो चाहता है, बुरी आदतों से निकलना तो चाहता है, लेकिन वो प्रार्थना जरूर कर रहा होता है, लेकिन प्रार्थना के अंदर इच्छा होनी जरूरी है। और इच्छा एक ऐसी चीज होती है जो एक इंसान को बार बार करने पर भी मजबूर कर सकती है। इंटरनल, अंदरूनी, बार बार दिमाग में चलने वाली बातें, बार बार सोचों में चलने वाली बातें, ये इच्छाओं के अंदर पाया जाता है। बार बार मुझे ये चाहिए, बार बार मेरे साथ ये होना चाहिए, ये इच्छाओं के अंदर पाया जाता है। दाऊद ने परमेश्वर को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को बना लिया। उसने अपनी चाह को पाप के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, अपनी चाह को परमेश्वर के लिए बनाना चालू कर दिया। जब बाइबल में लिखा है कि अगर मैं और आप परमेश्वर के लिए अपनी पूरी इच्छाओं को बनाना चालू कर देते हैं, पूरे मन को बनाना चालू कर देते हैं, ऐसी इच्छा जो, तब एक इंसान जो है वो बिल्कुल छुटकारा पाता है। कुछ लोग सोचते होंगे मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन अभी तक मेरा छुटकारा नहीं हुआ, अभी तक मैं आजाद नहीं हुआ। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रार्थना, बहुत से लोगों ने प्रार्थना की लेकिन वो छुटकारा नहीं पाए। इच्छा जब एक इंसान के अंदर पैदा होती है तो उसके अंदर, उसके विचारों में वो आ जाती है, उसके मनों में आ जाती है, उसके ख्यालों में आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ चल रहा होता है कि मैं बगैर प्रार्थना के रह नहीं सकता, मैं बिना आराधना के रह नहीं सकता, चाहे मुझे टाइम मिले या ना मिले, या मैं कहीं पे भी बिजी हूँ, वो प्रार्थना करता रहेगा, वो प्रेयर करती रहेगी, वो प्रेयर करती रहेगी, वो प्रेयर करती रहेगी, प्रार्थना करता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा। ये उसकी इच्छा है। वो
वो ये नहीं देखेगा, उसको मौका मिलते ही वो प्रार्थना करने लगेगा, उसको मौका मिलते ही वो परमेश्वर की आराधना गीत गाने लगेगा। ये इच्छाओं का काम है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति इच्छाएं, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रति इच्छाएं पैदा होने लगती है, वो छुटकारे में बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है? छुटकारे में बढ़ने लगता है। छुटकारे में बढ़ने लगता है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। इच्छाओं, जब हमारे अंदर कोई इच्छा होती है तो हम दूसरों से पूछते हैं या फिर खुद बोलते हैं? जब हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं तो हम दूसरों से पूछते हैं या खुद बताते हैं ये होना चाहिए? तो इच्छाएं एक ऐसी चीज है जो खुद ये बताती है कि ऐसा होना चाहिए, ये हम करना चाहते हैं, और वो अगर हो तो उसके अंदर खुशियां होती है और हम इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, हमारी मर्जी के अनुसार हो रहा है। इसीलिए अगर आपको परमेश्वर में खुश रहना है, प्रभु में आनंदित रहना है, कुछ लोगों को आराधना में आनंद नहीं होता, प्रार्थना में आनंद नहीं होता है, वर्शिप में आनंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मुंह से कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं नहीं। वो मुंह से कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं नहीं है, उनका दिमाग कहीं और लगा हुआ है। इच्छाएं जो होती हैं वो दिमाग को भी कंट्रोल करती है। इच्छाएं जो होती हैं वो मन को भी कंट्रोल करती हैं, सिर्फ बॉडी को ही नहीं। समझ आ रहा है क्या? इच्छाएं जो होती हैं वो बॉडी को ही नहीं, वो मनों को भी कंट्रोल करती हैं, वो सोचों को भी कंट्रोल करती हैं, विचारों को भी कंट्रोल करती हैं। और बाइबल साफ बताती है, परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से बताता है, परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से बताता है। दाऊद कह रहा है कि अगर तुझे पूरा छुटकारा पाना है तो तुझे परमेश्वर के लिए अपने इच्छाओं को जगाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना होगा? ध्यान से पढ़ेंगे। एक गलातियों की किताब में हम 6 अध्याय में रहेंगे। गलातियों 6 अध्याय आपको पता है, जब भी एक इंसान, आपको अपनी इच्छाओं को बना के रखना है, और गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। आपको पता है क्या? साहस ना छोड़ें। हम भले काम करने में हिम्मत ना छोड़े, साहस ना छोड़े। क्योंकि यदि हम ढीले ना हों, अगर ढीले नहीं होते तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्या करेंगे? ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सही टाइम पर कटनी काटेंगे। यानी कि अगर एक इंसान ढीला ना हो, कमजोर ना पड़े, तो उसका जो काम है सही समय पर होगा, उसके जो काम है सही समय पर होंगे, लेट नहीं होंगे, लेट नहीं होंगे उसके काम। आपको पता है, जब कुछ लोगों के काम लेट होते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? एक व्यक्ति के काम जो लेट होते हैं, मेरे काम नहीं हो रहे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक लिखा है, अगर तुम ढीले नहीं पड़ रहे हो तो तुम सही टाइम पर कटनी काटो, तुम्हारे काम होते जाएंगे। कटनी काटने का मतलब है तुम फल बटोरोगे। एक सही टाइम पर मिलने वाला, आपको पता है, सही टाइम पर मिलने वाला जो चीजें हैं, आशीषें हैं, अगर वो सही टाइम पर मिल जाए तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाइबल बताती है कुछ लोग जो है, लिखा है कि अगर तुम क्या ना हो, ढीले नहीं पड़ो, ढीले नहीं पड़ो तो तुम सही टाइम पर कटनी को काटोगे। और ढीले पड़ने का मतलब है कमजोर, आलसी, आलस के अंदर, कमजोरी के अंदर। और आपको पता है, बाइबल बताती है अगर आपने और हमने ढीले नहीं पड़े, वचन में लिखा हम भले काम करने का साहस ना छोड़ें। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो
ठीक समय पर कटनी काटेगा। हाँ, सही समय पर कटनी काटना, एक सही टाइम पर। कुछ लोगों का जो टाइम है आपको पता है ओवर हो जाता है। अब मान लो एक व्यक्ति किसी से उसे पैसे लेने हैं, हाँ पैसे लेने हैं, और उसे उस टाइम पर पैसे ना मिले, लेकिन दूसरे को देने वो कर्जे में आ सकता है, वो कर्जे में आ सकता है। किसी को सही समय पर बहुत सारी चीजें ना मिलना, मान लिया उसने उसको बोला कि मैं तुझे पैसा दे दूंगा, और उसने उसको उस दिन नहीं दिया, लेकिन वो क्या किया, वहां फंस गया। सही समय पर काम ना होना, सही टाइम पर बहुत सारी चीजें ना होना, आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग ढीले हैं, देर कर दी। बाइबल कहती है यदि तुम ढीले ना पड़ो तो तुम सही समय में क्या करोगे? कटनी काटोगे। एक सही टाइम के अंदर तुम कटनी काटोगे, यानी कि तुम परमेश्वर के सही समय पर। बाइबल बताती है परमेश्वर की आशीष ये नहीं है कि 1 महीने रुक जाए या 2 महीने रुक जाए, ये कुछ लोगों की रुकी हुई है, आशीषें रुकी हुई है, प्रतिफल रुके हुए हैं। लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा है, और वो बाइबल बताती है कि वो समय समय पर मेघ बरसाने वाला परमेश्वर है। समय समय पर, टाइम पर, अगर समय समय पर एक व्यक्ति को सही चीजें मिलती जाएं तो उसका जीवन कभी भी रुक नहीं सकता, उसका जीवन कभी रुक नहीं सकता। लेकिन अगर समय समय पर उसे ना मिले तो उसका ग्रो रुक सकता है, चाहे उसका शारीरिक ग्रो हो, चाहे उसका आत्मिक ग्रो हो, वो रुक सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है अगर ढीले पड़ रहे हैं तो क्या होगा? वो व्यक्ति कटनी नहीं काट सकता है। एक विषय और मैं आज आपके आगे सामने रखना चाहूंगा। निर्गमन में हम लोग रहेंगे। एक शख्स से मैं मिलाना चाहता हूं आपको, और उसका नाम है मूसा, मोसेस। मोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उसको बोला कि तू फिरौन के पास जा और फिरौन से बोल कि यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, और वो क्या होगा, वो जंगल में जाकर परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? पर्व करेंगे। लेकिन फिरौन कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। और आपको पता है कि जब मूसा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 विपत्तियों को अगर हम देखते हैं, 10 विपत्तियों में तो मेरे ख्याल से और भी बहुत बार मूसा उनके पास गया होगा फिरौन के पास। लेकिन मूसा क्या था? ढीला नहीं पड़ा। हालेलुया। मूसा जो है वो ढीला नहीं पड़ा। और आपको पता है कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे थे, फसह मनाकर, कठनियों का पर्व था वो, पहले खुले, समझ आ रहे क्या? एक बाइबल बताती है कि एक मूसा क्या कर रहा था? मूसा को पता था, मूसा बार बार क्या करने लगा? मूसा बार फिरौन के पास जाता, और फिरौन क्या कर रहा होता? मना कर देता, नहीं मैं इजराइलियों को नहीं छोड़ूंगा, 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 मैं इजराइलियों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या होता है? क्या होता है? फिर बाइबल में लिखा है कि मूसा निराश नहीं होता। ध्यान से पढ़ेंगे, आज मैं कुछ गंभीर बातों को बताते हुए हम आगे को चलेंगे। निर्गमन 6 अध्याय, उसका 7 अध्याय को हम 7 अध्याय के अनुसार हम कुछ देखेंगे। 8 से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने परमान का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वे अंदर बन जाए,
तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तब वे अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निकल गई, परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तो थैंक यू। इसका 7 का 22 भी पढ़े। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के पास आस-पास कूदने लगे। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 20 से पढ़िए। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते ही नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। अब 8 का 5 से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगरों ने भी अपने तंत्रों मंत्रों से। आपको पता है, जब इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए जब मूसा क्या कर रहा था, मूसा फिरौन के पास बार बार जा रहा, क्या हो रहा था, बार बार। तो पहले क्या किया गया, बोला मूसा क्या कर, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने, मेरे लोगों को जाने। वो कहता है नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद में क्या किया, उसने लाठी को लिया और लाठी को फेंका, वो अजगर बन गई। फिर उसने तंत्र मंत्र करने वालों को बुलाया, जादू टोना करने वालों को बुलाया, और बुलाने के बाद उसने भी क्या किया, लाठी को। फिर उसके बाद में बाइबल बताती है, फिर उसने क्या किया, फिर उसने दूसरी बार जब फिरौन के पास में गया, बोला कि फिर उसने पानी को ब्लड बना दिया, लहू बना दिया, और उन तंत्र मंत्र करने वालों ने क्या किया, वो भी लहू बना दिया। फिर उसके बाद में जो हुआ, और वो क्या हुआ कि जब उन्होंने क्या किया, जब भी नहीं माना तो उसने मेंढक बुला ली, और मेंढक क्या होते थे कि जादूगरों ने भी क्या किया, मेंढक को। लेकिन आगे जो है वो उसका जो जादू टोना है वो क्या नहीं हो रहा, चल नहीं रहा। अगर मूसा को पहले दिन ही मना कर दिया जाता, और वैसे भी मना कर दिया था कि मूसा को पहले दिन ही बोला कि नहीं मैं लोगों को जाने नहीं दूंगा, और बाइबल में लिखा है मूसा रुका नहीं। दूसरे दिन भी उसने देखा कि जब उसने लाठी का सांप बना दिया, बाइबल में लिखा है कि उन जादूगरों ने भी बना दिया, फिर भी मूसा दोबारा रुका नहीं। फिर उसने ब्लड को बना दिया, फिर भी रुका नहीं। फिर उन्होंने मेंढक लिया, यानी कि जादूगरों की जो ताकत है वो 3 या 4थी विपत्ति के अंदर, हम देखते हैं 3 विपत्तियों के अंदर जो है वो फिनिश हो जाती है। क्या हो जाती है? फिर उसके बाद में और विपत्तियां जो पड़ती हैं, जो फोड़े होते हैं, तो बाइबल बताती है जादूगरों को भी फोड़े हो गए, उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से अपने आप को भी नहीं बचा पाए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर मूसा ढीला पड़ता तो उसको कभी पता नहीं लगता शैतान की कितनी ताकत है और परमेश्वर की कितनी ताकत है। कुछ लोग ढीले पड़ जाते हैं, और उनकी वो जो ढीले पड़ते हैं, आपको पता है ये इजरायली लोग मिस्र के अंदर क्यों गए थे गुलामी में, कोई बता सकता है? क्यों गए थे? आपको पता है मिस्र के अंदर इजरायली लोग क्यों गए थे? क्या
अब्राहम की वजह से गया था, क्योंकि अब्राहम जब भेंट चढ़ा रहा था उसको नींद आ गई थी। नींद आना एक ढीलापन है। जिनको प्रार्थनाओं में नींद आती है वो ढीले हैं। अब्राहम, जब बाइबल में लिखा है ये लोग इजरायली लोग गुलामी में गए क्यों, इजरायली लोग गुलामी के अंदर गए क्यों, और जो लोग गुलामी के अंदर, ध्यान से पढ़ेंगे हम उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, पंद्रह अध्याय और उसकी 9 से पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पंडूक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। तब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को क्या आ गई, भारी नींद आई। भारी नींद आती, जो लोगों को आती है। आपको पता है नींद आना एक बंधन है। नींद आना एक बंधन है जो एक इंसान को गुलामी के अंदर लेके जाता है। क्या हुआ जब उसको भारी नींद आई? बाइबल में क्या लिखा, आगे पढ़े। और देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। उसको डर ने छा लिया और अंधकार ने उसको छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि ये गारंटी से जान तेरे वंश पराए देश में, तेरा वंश पराए देश के अंदर परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के पास, और उन देश के लोगों के पास लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। कितने वर्ष? 400 साल तक। क्यों? क्योंकि जैसे अब्राहम को नींद में चला गया, अब्राहम नींद में चला गया, अब ये इसके जितने भी वंश के लोग हैं कहां चले गए? अब्राहम के सोने के कारण ये लोग गुलामी के अंदर चले गए, गुलामी के अंदर। समझ आ रही? अब नींद आने का मतलब है एक व्यक्ति कमजोर हो गया, ढीला पड़ गया, काम कर रहा है और काम करते करते नींद आना, वो भी एक इंसान की स्पीड को कम कर देती है, ढीला कर देती है। बाइबल में लिखा है कि यदि हम क्या करें, यदि हम ढीले ना पड़े तो सही समय में कटनी काटने का, एक अच्छे टाइम पर हम आशीषों को ग्रहण करेंगे, एक सही समय पर हम आशीषों को ग्रहण करेंगे, एक सही समय पर हम बरकतों को ले लेंगे, एक सही समय पर हम छुटकारे को ले लेंगे, एक सही समय पर जब छुटकारे का समय है। अगर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला था कि 400 साल इन्हें रहना है, लेकिन 400 साल में ही इनको क्या करना था, इनको बाहर भी आना था। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो फिरौन के पास बार बार गया और बार बार मना करने के बाद में भी मूसा जो था वो क्या किया, नहीं माना। अगर फिरौन नहीं मान रहा है, ठीक है, मैं जानता हूं, मैं एक बात आपसे बोल रहा हूं, चलो मान लिया दुष्ट आत्मा ढीठ है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अगर दुष्ट आत्मा ढीठ है, वो बार बार कह रही मैं नहीं जाऊंगी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उसकी बात मान रहे हो? उससे सीखो कि वो कितनी ढीठ है, उससे सीखो वो कितनी जिद्दी है, उससे सीखो कि परमेश्वर ने वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से, अपनी बड़ी ईमानदारी और बड़ी ताकत से अच्छी तरीके से दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। लेकिन मसीह लोग क्या है? मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्मा भी जो बार बार कहती है ना, नहीं जाऊंगी, हाँ?
बहुत बड़ी, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो एक स्पिरिट जो है, वो एक आत्मा जो है, वो क्या है? वो अपना काम बड़ी ताकत से कर रही है, लेकिन जिसके अंदर वो काम कर रही है वो ढीला है। वो एक ढीला है, वो एक ढीला पर्सन है। इसीलिए बाइबल में लिखा है यदि तुम सही समय पे कटनी काटोगे, लिखा कब? जब तुम ढीले नहीं पड़ोगे, तुम प्रेयर में ढीले नहीं पड़ोगे, तुम वचन में ढीले नहीं पड़ोगे। अगर तुम्हारे लगी लगातार, आपको पता उस ढीला कब पड़ता है? जब एक इंसान अंदर से टूट जाता है। क्या मूसा को बार बार मना किया जा रहा था? मूसा को मना किया था नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, और वो उदास नहीं हुआ, वो निराश नहीं हुआ। आपको पता बहुत सारे लोग निराश होने के कारण, उदास होने के कारण, जो वर्शिप तुम्हें आनंद से करनी चाहिए, जो प्रार्थना में तुम्हें खुशी से करनी चाहिए, जो बाइबल तुम्हें आनंद से पढ़नी चाहिए, जो तुम्हें एक अच्छे से प्रार्थना दुआ करनी चाहिए, वो लोग ढीलेपन से करते हैं। मर गए, क्या करेंगे प्रार्थना करके? मर गए, हाँ पता नहीं क्या, अभी ऐसा लगता है प्रार्थना करते करते थक के मारे गिर जाएंगे, चलो बैठ जाते। और चाहिए क्या? दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। अब क्या है? ढीलापन। जो लोग ढीले हैं, और बाइबल में लिखा ढीले लोग क्या करेंगे? वो आजाद नहीं हो सकते, वो सही टाइम पर कटनी नहीं काट सकते। सही टाइम पर कटनी ना काटने का मतलब वो लेट होना। और शायद होगा अगर वो ढीले रहें और ढीले होते रहे तो कभी भी वो क्या होगा? अब ये सोचो कि अब्राहम की नींद आने के कारण उसके जो लोग 400 साल के लिए गुलामी में गए। कितने साल? 400 साल गुलामी के अंदर गए। और 400 साल कम नहीं होते, 4 पीढ़ियां होती है, 4 पीढ़ियां होती हैं, 400 साल कम नहीं होते। और वो क्या कारण था? नींद था। अब नॉर्मल सी चीजें, अब क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं और नींद आ रही है एक व्यक्ति को, हाँ ये सारी चीजें गुलामी में, दुष्ट आत्मा के बंधनों में, शैतानी बंधनों में। और बाइबल में लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो बंधन है, वो ऐसे बंधन है जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी पूरी चीजों को गुलामी के अंदर लेके, एक इंसान की पूरी चीजों को गुलामी के अंदर लेके जाए। कोई प्रार्थना में जोश नहीं, कोई प्रार्थना में आनंद नहीं, कोई प्रार्थना में खुशी नहीं। और बाइबल में लिखा है जो अगर आपके अंदर खुशी है तो आपके अंदर परमेश्वर की अभिलाषा है। अभिलाषा एक स्पीड भी दिखाती है आपको, आपका जिस काम में मन करता है। अभिलाषा एक मन की तरह है, अभिलाषा एक मन की तरह, अभिलाषा जो है वो एक मन की तरह। याद रखना, जिस काम में एक इंसान का मन होता है वो काम बड़ा स्पीड से करता है, वो धीरे तरीके से नहीं करता। और जिन कामों में लोगों का मन ही नहीं होता, जिस कामों में लोगों का क्या नहीं होता, मन नहीं होता, तो वो क्या, आपको पता है जिस काम में लोगों का मन नहीं होता वो ढीले होते हैं। लेकिन जिस काम में मन होता है वो क्या करते हैं? बड़ी स्पीड से काम कर रहे होते हैं, बड़ी तेजी से काम कर रहे होते हैं। आपको पता है जब इजरायली लोग जब नेहम्या के साथ में, नेहम्या जब दीवार को बना रहा था, जब वो दीवार को बना रहा था, तो बाइबल में लिखा है कि वहां पर कुछ लोगों की स्पीड कम हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी बेइज्जती की जा रही। जब लोगों की बेइज्जती की जाती है, आपको पता है जब आप लोगों की और मेरी कोई भी, अगर आपको मसीह में सही स्पीड पकड़नी है, सही स्पीड को पकड़ना है, आपको मसीहत में एक बेस्ट चलना है, एक सही टाइम पर आशीष लेनी है, सही समय पर बरकत लेनी है, तो सबसे पहले आपको अपनी गति को धीरे नहीं होने देना। अपनी गति को नेहम्या जब वो लोग दीवार बना रहे थे, बाइबल में लिखा है कि जब नेहम्या की शहरपनाह बन रही थी, दीवार बन रही थी, और जैसे ही वो दीवार बन रही थी, आपको पता है क्या हुआ? जैसे वो दीवार बनी, और दीवार बनने के बाद आधी दीवार बनी थी, और फिर उनका क्या हुआ? फिर वो ढीले पड़ गए।
जब एक इंसान की, आपको पता वो ढीले क्यों पड़े थे? क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जा रहा। क्या उड़ाया जा रहा? आज बहुत सारे मसीह लोग भी उनको वो ढीले पड़ जाते हैं प्रभु में। आते चर्च है, पढ़ते बाइबल और फिर वो ढीले पड़ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर का वादा नहीं पता। आपको पता है जिस दिन जो व्यक्ति, कौन व्यक्ति बंधनों से आजाद हो सकता है? जो लोगों पर नहीं अपनी परेशानियों पर हंसता हो, जो लोगों पर नहीं अपनी परेशानियों पर हंसता हो। अपनी परेशानियों पर हंसने वाला व्यक्ति, जो उसको दिक्कत चल रही है, और उल्टा होता है लोग, मैं क्या कह रहा हूं, जब लोगों की लाइफ में परेशानी आती है, उनकी हंसी गायब, उनकी हंसी गायब हो जाती है। ओह, ऐसा लगता है पता नहीं कौन है ना? बिल्कुल एक पंचर टायर की तरह होते हैं वो, बिल्कुल पिचके हुए। क्यों? क्योंकि जब परेशानी आती है। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हो, अगर आप सच में अच्छे एक विश्वासी हो, तो आप परेशानियों के टाइम में हंसोगे। आप परेशानियों में हंसोगे। अच्छा, परेशानी आ गई, ठीक है, मैं हंस रहा हूं। लेकिन लोगों की परेशानियों के अंदर क्या होते हैं? क्या होते हैं? बोलो। मुंह बनते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और यही है एक इंसान की लाइफ में। कितनों को पता है कि तुम्हारी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी? अब तक कितने दिन हो गए तुम्हें चर्च आते हुए, क्या चर्च वालों पर परेशानी नहीं आती? लेकिन चर्च में बाइबल का वचन जो है वो इस बात को दिखाता है कि प्रभु का वचन कहता है जब तुम्हारी लाइफ में परेशानी आए तो तुम्हें खुश होना है, तुम्हें हंसना है उन परेशानियों पर। लेकिन उल्टा होता है, लोग परेशानियों के अंदर रो रहे होते हैं, परेशानियों में उदास हो रहे होते हैं। और जो व्यक्ति परेशानियों में उदास हो चुका है, जो परेशानियों में दुखी हो चुका है, परेशानियों में निराश हो चुका है, लोगों की बातों को लेकर जो परेशानी, बाइबल में क्या लिखा है ध्यान से पढ़ेंगे, लोगों की बातों को लेकर वो कभी मसीह में स्पीड नहीं पकड़ सकता। और जो स्पीड नहीं पकड़ सकता, आपको पता है, वो व्यक्ति बंधन में। एक वचन निकालेंगे मत्ती की किताब, उसके 5 अध्याय में और उसकी 11 को पढ़े। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य तेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, मेरे कारण क्या करे? निंदा करे, और तुम्हें सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम हंसना। और आनंदित होने का मतलब खुश होना। तुम कब? कब? समझ आ रहा है? लोगों की स्पीड क्यों मसीहत में कम होती है? क्योंकि उनकी बेइज्जती, लगता है मेरी बेइज्जती कर दी, मैं उदास हूँ, मैं ये है वो है, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया। अब क्या है? वो लोग ढीले लोग हैं, ये ढीले लोग हैं। और ढीले लोग पता है हम क्या करते हैं? वो स्पीड नहीं पकड़ते। ढीले लोग क्या है? स्पीड नहीं पकड़ते। और बाइबल में लिखा है जब तुम्हारे ऊपर परेशानियां आए, दिक्कतें आए, या तुम्हारी निंदा करें, तो तुम्हें खुश होना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है एक खुशी एक इंसान से एक अच्छे से काम करा सकती है, अच्छे से काम करा सकती है। आपको पता है, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यदि तुम ढीले ना पड़ो तो सही समय में, सही टाइम पर कटने का मतलब है जो तुम बो रहे हो वो तुम काटोगे, जो तुम प्रार्थना कर रहे हो उसे सही समय में तुम्हें उत्तर मिलेगा, सही समय पर तुम्हें आशीष मिलेगी, सही समय में। और आपको पता है सही समय पे आप लेट हो रहे हो कहीं पे भी जाने के लिए, मान लो आप जा रहे हो, आपका ट्रेन है और आप 1 मिनट तभी पहुंचे हो स्टेशन पे जब ट्रेन आ गई है। आपको ट्रेन का आपको उस चीज का वैल्यू तब पता लगता जब आप लेट पहुंचते और वो पहले चली जाती। कहते सही समय पर आना चाहिए। वो तब होता है कि जब तुम कोई भी चीजों को लेने जा रहे हो, कोई भी चीज खरीदने जा रहे हो और तुम लेट पहुंचे और तुम्हें मिली नहीं, ये होता है सही समय पर पाना।
उसको नौकरी दे दी, लेकिन जैसे ही तुम गए वो खत्म हो गया और वो मिली नहीं। बाइबल में लिखा है यदि तुम ढीले ना पड़ो तो तुम्हें सही टाइम पर हर चीज मिलेगी। सही टाइम पर हर चीज मिलेगी, हर चीज, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी चीज। और बाइबल में लिखा है लोग ढीले हो जाते हैं, और ढीले होने का कारण क्या है? उनकी नींद एक व्यक्ति को ढीला करती है। उदासी, निराशा, जो उसके बारे में, अगर आपके बारे में कोई बोलता है, जब कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में बोले, तुम्हारी निंदा करे या कुछ भी करे, तो बाइबल क्या कहती है? वो व्यक्ति उदास हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, और फिर क्या होता है? धीरे 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 उसका जो हृदय है वो क्या करता है? वो स्पीड नहीं पकड़ता। मूसा के साथ ऐसा नहीं था। मूसा हारा नहीं। क्यों? क्योंकि मूसा को बार बार मना किया गया, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, लेकिन मूसा बार बार जाता। और फिरौन ने ऐसा नहीं है, इजाजत नहीं दी, उनको बोला, ये बोला कि तुम जाना इसी देश में आराधना कर लो। कहता नहीं। फिर बोलने लगा, मूसा ने एक बात बोली उसको, फिर फिरौन दोबारा कहता है कि तुम ऐसा करना, तुम पुरुष चले जाना, स्त्रियों को रहने देना। फिर मूसा कहता है नहीं, हम सब जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, बुजुर्ग भी जाएंगे। फिर कहता है बाद में तुम सब चले जाना, तुम अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ देना। मूसा कहता है नहीं, हम भेड़ बकरियों को भी लेके जाएंगे। वो कहते हैं भेड़ बकरियों का खुर का मतलब, कहते हैं भेड़ बकरियों के नखून भी नहीं छोड़ेंगे। मूसा एक ही बात पे अड़ा रहा। अगर आप निर्गमन में पढ़ोगे, एक ही बात पे अड़ा रहा। बहुत बारी बीच में फिरौन माना भी है, और उसने पता है क्या बोला है? उसने बोला कि जाओ, पुरुष चले जाओ। उसने बोला जाओ, तुम सब चले जाओ, अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ दो। अब पुरुष चले जाएं चर्च, पुरुष आराधना करने चले जाएं, और पत्नी घर पे हो, तो अनबैलेंस होगा ना। आज लोगों के लिए फंदे का कारण क्या है? आधे लोग घर में विश्वासी हैं, आधे लोग विश्वासी नहीं हैं। हाँ, आधे लोग विश्वासी हैं, आधे लोग, और उन्हीं जो विश्वासी नहीं है, उन्हीं के कारण उनके घर में पंगे पड़ते हैं, और उस विश्वासी के लिए फंदा बन जाता है। फिर दूसरा, पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में जो भेड़ बकरी होती थी वो धन माना जाता था। अब बहुत सारे लोगों को शैतान ने उनकी जॉब पर, उनके कामों पर कब्जा किया हुआ है, उनका दिमाग वहीं चलता रहेगा। बाइबल में लिखा है जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। इसीलिए शैतान को पता था कि मैं इनकी भेड़ बकरियों को रख लूं। कहते नहीं, भेड़ बकरियां भी जाएंगी, यानी कि हमारे सब लोगों का छुटकारा होगा, घर के अंदर एक एक लोगों। ये लोग क्या करते हैं? बहुत बारी कुछ लोग धोखे में हैं, और जल्दी खुश हो जाते हैं विश्वासी। ओह, जो विश्वास नहीं करता, हम भी बड़े खुश हुए थे। स्टार्टिंग में शैतान बड़ा धोखा देता है, और वो धोखा क्या देता? अच्छा, मेरे घर का कोई विश्वासी नहीं है, कल तो उसने बाइबल पढ़ी, ओए बाइबल पढ़ी। मेरे तो घर में जो बेटा था उसने बाइबल पढ़ी, अच्छा उसने आराधना का गीत गाया, उसने कोई यीशु की वीडियो दिखाई, हाँ उसने प्रार्थना करी छोटी सी, कभी कभार, लेकिन तुमने फिर उस बात को सुनकर फिर तुम ढीले पड़ गए, फिर वो बैकस्लाइड रेगुलर। फिर उसके बाद में कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा सा क्या है, ऐसा होता है परिवारों के अंदर। प्रभु से बोलना है, प्रभु ये सिर्फ बाइबल ना पढ़े। कुछ लोग मसीहत में ऐसे होते हैं, वो कहते हैं, एक शख्स आ रहा था और कहने लगा, एक बहन कहने लगी और कह रही थी कि ये शख्स जो है इस बहन के जो डैडी है इसको उठा देते हैं, लेकिन चल तू प्रेयर कर, चल तू प्रार्थना कर, तू चर्च चले जाओ। कहना बहुत अच्छे हैं। मैं कह अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे है, लेकिन इतने में खुश नहीं होना। ये करना है कि वो खुद भी प्रेयर करे, वो खुद भी आए, खुद भी चर्च आए। कुछ विश्वासी खुश हो जाते हैं, अच्छा मेरा तो घर का भाई है या बहन है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, थोड़ी सी प्रार्थना करने लगी, उसी में खुश हो जाते हैं। नो,
मूसा इनमें खुश नहीं हुआ था। मूसा इनमें खुश नहीं हुआ। आपको पता है शैतान के अधिकार में सिर्फ उनके बच्चे ही नहीं थे, उनके बुजुर्ग ही नहीं थे, उनकी औरतें ही नहीं थी, उनके हस्बैंड ही नहीं थे फिरौन की गुलामी में। उनका बिजनेस भी था, उनकी भेड़ बकरियां भी थी। लेकिन मूसा एक बात कहता है, वो कहता है कि नहीं, भेड़ बकरियों का नखून भी नहीं रहने देंगे। इस देश के अंदर भेड़ बकरियों का नखून भी नहीं रहने देंगे। और बाइबल बताती है कि उन्होंने वो छोड़कर नहीं वरन लूट कर गए। शैतान को कौन लूट सकता है? वही व्यक्ति जो ढीला नहीं पड़ेगा, जो अपनी प्रेयर में ढीला नहीं पड़ेगा, जो अपनी प्रार्थनाओं में ढीले नहीं पड़ेंगे, जो उदासी को अपने पास नहीं आने देंगे, जो निराशाओं को अपने पास नहीं आने देंगे, जो अपने इस हृदय का आनंद आप खोने नहीं दोगे। अगर आपका आनंद खो गया, आपके अंदर का जॉय खो गया, आपका आनंद खो गया, तो आप फिर ढीले पड़ सकते। इसीलिए बाइबल कहती है यदि हम ढीले ना पड़े तो सही टाइम पर कटनी लगेगा। और जिस दिन इनका छुटकारा हुआ था उस दिन वो पर्व था, और कहते कटनी के पर्व में, पहले पूले के पर्व में, है ना, पहले पूले के पर्व में क्या किया उन्होंने? वो वहां से निकल गए थे। 14 निशान को फसे मनाया उन्होंने, और कटनी के टाइम पर, कटनी का जो पर्व होता वहां से वो निकल गए। एक टाइम था। मूसा ढीला नहीं पड़ा। क्यों? और बाइबल बताती है आपको अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना होगा। अगर आप परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाओगे आप ढीले नहीं पड़ोगे। लेकिन लोगों के तरफ, परिस्थितियों की तरफ मनों को लगाओगे तो ढीले पड़ सकते। इसीलिए दाऊद क्या कहता है? मेरे अंदर परमेश्वर तेरी अभिलाषा है। और बाइबल में उसी में लिखा है कि वो इजराइलियों का, उन लोगों का पूरा छुटकारा कर सकता है, थोड़ा नहीं पूरा। भजन से 130 के लास्ट में जब हमने पढ़ा, दोबारा से पढ़े, क्या लिखा है? हाँ, लास्ट पढ़े। पहले जितना भोग को चाहते हैं, हाँ, पहले जितना भोग को चाहते हैं। 7 को पढ़े। इजराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। इजराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला, थोड़ा नहीं। यही मूसा के पास था। और मूसा ने क्या कहा? मूसा ये खुश नहीं हुआ। अच्छा फिरौन कह रहा है छोड़ दे, पुरुष चले जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। नहीं, पुरुष नहीं, स्त्रियां भी जाएंगी, स्त्रियां भी जाएंगी। फिर कहने लगा नहीं, भेड़ बकरियों को छोड़ दो। कहते नहीं, भेड़ बकरियां भी जाएंगी, वो भी हम यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाएं। आज अपनी प्रार्थनाओं में आप आ रहे हो, अब अपनी प्रेयर को कम मत करो जब तक तुम्हारे पूरे घर के लोग ना आ जाए, जब तक तुम्हारे पूरे घर के लोग परमेश्वर के भवन में ना आ जाए, स्तुति ना करने लगे, जब तक, याद रखना, जब तक तुम्हारा बिजनेस सेट ना हो जाए। कुछ लोग हैं काम के चक्कर में छुट्टियां कर लेते हैं आराधना की, समझ आ रहे? काम फंसता है इसलिए संडे आ नहीं पाते कामों के चक्कर में। क्या तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हारा काम जो है वो शैतान के हाथों में, तुम्हारा बिजनेस जो है वो शैतान के हाथों में, बिजनेस शैतान के हाथों में, काम शैतान के हाथों में, बच्चे शैतान के हाथों में, बड़े शैतान के हाथों में, पत्नी शैतान के हाथों में, पति शैतान के हाथों में। इसीलिए बाइबल कहती है मूसा कह रहा था नहीं ठीक है तू मना कर रहा है, मैं और प्रे करूंगा। जैसे ही फिरौन मना करता था, क्या करता था वो कहता था कि नहीं जाने दूंगा, वैसे ही मूसा हाथ उठाता था। हाथ उठाना प्रार्थना करने को कहता। जैसे ही फिरौन मना करता था वो प्रेयर करता था। जैसे ही मूसा को वो मना करता था, फिरौन कहता था कि नहीं जाने दूंगा, वो दोबारा जाता और फिर परमेश्वर के पास जाता और परमेश्वर से पूछता क्या करूं। कहता फिर वो हाथ उठाता, फिर वो क्या होती, विपत्ति आती, फिर वो विपत्ति चली जाती।
और बाइबल में लिखा है कि ऐसे ही मूसा जो है वो कमजोर नहीं पड़ा, इसीलिए ढीले लोग जो हैं, आपको पता है, वो छुटकारा नहीं पा। आराधना भी बड़े ढीले ढीले कर गया, पता नहीं क्या कर रहे, मक्खी भी नहीं होते थे। आराधना भी, प्रार्थना, गला खोलकर आराधना करना, आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की स्तुति करना। क्यों? क्योंकि अगर एक सही तरीके से तुम आराधना करो, सही तरीके से बाइबल पढ़ो, सही तरीके से परमेश्वर की संगति करो, संगति में किसी भी चीजों में तुम ढीले ना पड़ो। बाइबल में लिखा है क्यों? क्योंकि आनंद के साथ तुमने बहुत प्रार्थनाएं की होंगी, लेकिन जब तुम वर्शिप करने आते हो, खुश होकर करो ना। बाइबल में लिखा है यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति करे। हम प्रभु की स्तुति करने आए हैं चर्च में, और खुशी लोगों के अंदर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो टूटे हुए। क्यों? क्योंकि वो निराश है। क्यों? क्योंकि वो ढीले हुए हैं, और ढीले का मतलब है एक बंधन। और यिर्मयाह में इस तरीके से लिखा है, हाय उस पर जो परमेश्वर का काम आलस से करे, हाय उस पर जो परमेश्वर का काम आलस से करे। खुदा का काम करना आलस से करना, लिखा हाय है उस पर। हाय का मतलब श्राप है, बंधन है। इसीलिए बाइबल कहती है कि वो क्या कर सकता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता में, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। क्या करने वाला है? हर एक व्यक्ति चाहता था कि मेरा पूरा छुटकारा हो। पूरा छुटकारे का मतलब है सब लोगों का छुटकारा करवाया किसने? मूसा ने। यहां तक कि भेड़ बकरियों का भी, भेड़ बकरी भी वहां नहीं रहने दी, वहां पर कुछ भी नहीं रहने दिया। क्यों? कारण क्या था? कि मूसा ढीला नहीं पड़ा। मूसा ढीला नहीं पड़ा। जितने लोग ढीले हैं वो अपने आप को भी और ना अपने परिवार को भी आजाद नहीं करवा सकते। तुम खुद करवा सकते हो अपने परिवार को आजाद, अपनी फैमिली को, लेकिन क्या तुम सोचते नहीं होगे तुम्हारी फैमिली के अंदर जो बंधन चल रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि लेजीनेस की प्रार्थना के कारण। एज ए लेजीनेस की प्रार्थना के कारण, ढीले पन्ने के कारण, प्रार्थना में ढीले, आराधना में ढीले, आराधना में ढीले, प्रार्थना में ढीले, परमेश्वर के वचन में ढीले। इसीलिए ढीले लोग जो हैं, आपको पता है, वो गुलामी में रहेंगे, वो बंधनों में रहेंगे। और बंधन का मतलब क्या है? बंधन का मतलब एक बंधा हुआ व्यक्ति, और जो बंधा हुआ व्यक्ति है, आपको पता है क्या है? अगर किसी व्यक्ति को बांध दिया वो आगे नहीं जा सकता। इसीलिए बहुत से लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं बढ़ सकते। क्यों? और आपको पता है जब आप बंधन कब तोड़ते हैं? जब आप ताकत लगाते हैं। बंधन ऐसे नहीं टूटते। कोई रस्सी को तोड़ना हो प्यार से तोड़ोगे, उसमें ताकत लगती है। कुछ मजबूत चीज को तोड़ना हो, शैतान कमजोर थोड़ी है, किसी मजबूत चीज को तोड़ना है उसमें ताकत चाहिए। अगर आपकी प्रेयर में ताकत नहीं है, आपकी वर्शिप में ताकत नहीं है, आपके गाने में ताकत नहीं है, तो बंधन नहीं टूट सकता। इसलिए बंधन टूटने के लिए आपको उस ताकत को क्या करना होगा, और वो ताकत क्या है? ताकत क्या है? आप खुशी, परमेश्वर के वचन में तेरा परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। परमेश्वर का आनंद जो है वो मेरी ताकत है। आपको पता है जब एक इंसान खुश होता है उसकी ताकत होता है, लेकिन जैसे वो निराश होता है तो वो आधा कमजोर होता है, वो ताकतवर नहीं है। आपको ताकत लगानी है, आपको अपने अंदर कमजोरी, निराशा, उदासी को लेकर नहीं चलना। अगर आप उदास हो, आप निराश हो, आप टेंशनों में हो, आप चिंताओं में, आप कमजोर हो। और कमजोरी वाली प्रार्थना परमेश्वर, जो कमजोरी कम ताकत के, जो ज्यादा ताकत से बंधन टूटने हैं, वो कमजोरी से नहीं टूटे। इसलिए बाइबल कहती है वो अपने लोगों का क्या कर सकता है? पूरा छुटकारा। क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है, वो थोड़ा नहीं देगा। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं, क्यों सोचते हो
आपके दिमाग में आता होगा, अरे मेरी प्रार्थना 2 दिन चली फिर छूट गई, फिर 2 दिन चली फिर छूट गई। क्यों? क्योंकि ये ढीलापन है। रेगुलर प्रार्थना करने वाले, रेगुलर चर्च आने वाले, रेगुलर संगति करने वाले, रेगुलर कंटिन्यू आराधना करने वाले, 3 आराधनों में ही लोगों के पैरों में पंचर हो जाते हैं। तो जब रेगुलर आराधना करोगे, कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर की अभिलाषाएं मन में नहीं। जो अभिलाषाएं होती है ना, बच्चों को देखना, बड़े सारे लोगों को देखा है मैंने, बड़े सारे लोगों को देखा है जिनके घर में नेट नहीं होता, और वो नेट चलाने के लिए जब वाईफाई ये केजरीवाल ने लगवा दिए, वो घर के बाहर सर्दियों में बैठकर नेट चलाते, ऐसे ऐसे देखा मैंने उनको। ठंड के अंदर नेट चला रहे, नेट के चक्कर में वो ठंड में बैठे हैं। आप देखना, एक बच्चे को देखना, उसके हाथ में फोन दे दो, उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका मन है। जिसका मन होता है उसको तकलीफ नहीं होती वहां पर। लेकिन किसी को तकलीफ हो रही है छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में। अब गर्मी हो रही है, बड़ी चीजें हैं, ठीक है, वर्शिप में ही आते, अरे आप लोगों से ज्यादा बोलना, यहां मैं बोलता हूं, वर्शिप करता हूं, लगे पड़े, पहले ही उठेंगे, वचन के अंदर उठ जाएंगे, आज ही पानी पीने जा रहे हैं, पहले पी के बैठो। और परमेश्वर की भूख प्यास नहीं है, और कभी आजादी नहीं होगी। इतना जब क्या है, एक ताकत बनानी पड़ती है प्रभु की, एक अभिलाषा बनानी पड़ती है। प्रभु की जो अभिलाषाएं हैं क्या है? आप किससे तृप्त हो रहे हो? जब परमेश्वर की अभिलाषाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं तो संसार और संसार की चीजों की अभिलाषाएं मरती हैं। लेकिन अगर संसार की अभिलाषाएं अभी भी जिंदा है तो परमेश्वर की अभिलाषाएं नहीं है। फिर प्रभु की अभिलाषाएं, आपको पता है परमेश्वर की अभिलाषाएं, जब प्रभु का आनंद हमारे अंदर होता है तो आप 40 डेज फास्टिंग में भी रह सकते हो, आप 40 दिन फास्टिंग में भी रह सकते हो। बात रही 2 घंटे की या 3 घंटे या 4 घंटे की चर्च की, उसमें लोगों को कंट्रोल, क्यों? क्योंकि वो अभिलाषाएं नहीं है। एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि परमेश्वर के मैसेज क्या होते हैं, आराधना क्या होती है। हाँ, टीवी देखने वाले, सीरियल देखने वाले, 5 मिनट का सीरियल निकल जाए तो बेचैनी हो जाए, 5 मिनट की फिल्म अगर रोक दो उन्हें, अगर कुछ नेट पे देख रहे हो, कोई बोल दे ये काम कर रहे, रुक पहले ये देखने दे। लेकिन वचन को छोड़कर इधर उधर देखना, वचन में इधर उधर देखना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये क्या? ये कोई सही आती है तुझे नींद प्रार्थना में, और फिर गुलामी में लेके जाएगा ना। और जब रात को भूतनियां घूमेंगी, हाँ रियल में, फिर वो चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि बंधन है, फिर अटैक होंगे। और क्या हालत बना रखी थी इन लोगों की पता है? मिस्र के अंदर बहुत बुरी कंडीशन कर रखी थी इनकी। इसीलिए जो लोग ढीले लोग हैं उनकी कंडीशन बहुत बुरी होगी। क्यों? क्योंकि वो भी अभी भी शैतान के हाथों में। इतनी बुरी हालत कर रखी थी उनकी, इतनी बुरी हालत कर रखी थी मिस्र के अंदर, बहुत ज्यादा बुरी हालत। इसलिए बाइबल कहती है कि आप और कामों में ढीला कर लो, लेकिन प्रभु का जहां काम है उसमें ढीलापन मत करो। वो तुम्हें बंधनों से आजाद कर देगा, वो तुम्हें प्रॉब्लमों से आजाद कर देगा, वो तुम्हें दिक्कतों से आजाद कर देगा। इस बात को याद रखना। इसीलिए प्रभु का काम ढीले से नहीं करना, आराधना ढीले से नहीं करनी। अगर तुम ढीले पड़े प्रार्थना में तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी परमेश्वर की अभिलाषाएं पैदा नहीं हुई। और यही है जो पूरा छुटकारा है। दाऊद कहता है कि दाऊद को पता था पूरा छुटकारा लेना कैसे होता है। दाऊद को पता था कि पूरी तरीके से छुटकारा लेना कैसे होता है। उसको पता था कि मैं उस अभिलाषा को, इच्छा को अपने अंदर जगाऊंगा, और जो लोग अपनी परमेश्वर की इच्छाओं को अंदर जगाते हैं वो छुटकारा पाते हैं, वो छुटकारा पाते हैं हर उस चीजों से, हर बंधनों से आजाद होते हैं। जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने आजाद किया मूसा के द्वारा, और बाइबल में लिखा वो ये बताना चाहते हैं कि फिरौन एक बारी में नहीं मानेगा। वो फिरौन एक बारी में नहीं माना। आपको सारी चीजों का छुटकारा चाहिए, बेटे का, बेटी का, पति का, पत्नी का, यहां तक कि बिजनेस का भी, बिजनेस का भी छुटकारा चाहिए।
जब एक व्यक्ति प्रभु में अकेला होता है और घर के 4 लोग कलेश कर रहे होते हैं तो क्या होता है? बाइबल में लिखा बहुत से कलेश में फंस गए। जब 4 जगह जब बीज बोया गया, एक मार्ग के किनारे, एक पथरीली भूमि पर, और एक झाड़ियों में, और एक अच्छी भूमि पर। कुछ लोग पैसों की वजह से रुके हुए, फाइनेंस की वजह से रुके हुए, उनको रोक के रख रखा है। इजराइलियों के भी फाइनेंस को रोक रखा था। कह रहे थे नहीं फाइनेंस को छोड़ दो। यहीं इजराइलियों का फिर दिमाग चलता होता कि पता नहीं हम छोड़ के तो आ गए लेकिन हमारी भेड़ बकरियां रह गई। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के भवन में टेंशन में आओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के भवन में हो और आपका दिमाग घर पे हो। मेरे घर में मेरा कुछ बहनों को टेंशन होती है कि मैं घर से छुप के आई हूं, तो पता नहीं घर में क्या बोलेंगे, वो दिमाग वहीं रहते हैं। परमेश्वर तुम्हें पूरी तरीके से, घर में कलेश हो रहा है, घर में टेंशन है, ये है वो है, इन चीजों के लिए अगर आप क्या करोगे? ढीले मत पड़ो, प्रार्थना करो। प्रेयर प्रार्थना, ढीले मत पड़ो। अगर तुम ढीले पड़ गए तो शैतान रोक लेगा, फिर तुम्हें किसी ना किसी के द्वारा डिस्टर्ब करेगा। अगर मूसा उन इजराइलियों को पुरुष को ले जाता तो पुरुषों का मन उनकी पत्नियों में लगा रहता। मेरी पत्नी रह गई, मेरी पत्नी रह गई, मेरी पत्नी रह गई। अगर पति पत्नी आ जाते फिर कहते हमारा बिजनेस रह गया, हमारा धन रह गया, हमारा पैसा रह गया, वहां पे पैसा रह गया, वहां पे पैसा फंसा हुआ है, वहां पे पैसा फंसा हुआ है। प्रभु हर चीज को निकालना चाहता है, परमेश्वर हर चीज को निकालना चाहता है। ये कब निकलेगा? जब ढीले नहीं पड़ेंगे, जब ढीले नहीं पड़ेंगे। मूसा के मुंह की आवाज देखना, 1 से लेकर 10 विपत्तियों तक तुम देखना। मूसा एक ही बात बोलता था, सब जाएंगे, सब जाएंगे। और लास्ट में वो कहता है भेड़ों का नखून भी नहीं रहने दे। अपनी प्रार्थना में बोलना, मेरा पूरा घर, मेरा पूरा परिवार, मेरा फाइनेंस, मेरा बिजनेस, कोई शैतान तेरे हाथों में नहीं है, कोई तेरे हाथों में नहीं है। आप तब तक आपको प्रेयर करनी है, आपको तब तक प्रार्थना करनी है जब तक वो आपके फाइनेंस को, आपके बच्चे को, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके बड़े, आपकी माँ, आपके बाप को ना छोड़ दे। बाइबल में लिखा उसमें बुजुर्ग भी थे, उसमें बच्चे भी थे, वो उसमें बहनें भी थी, उनमें भाई भी थे, लेकिन क्या है? ढीले पड़े। नो, ढीले मत पड़ो। प्रभु चाहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? ढीले नहीं करना। क्या नहीं करना? ढीले नहीं करना। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलो, आज के बाद ढीला नहीं होना है। समझ आ रही? क्या नहीं होना? ढीले नहीं होना। किस चीज में? किसमें? अगर ढीले हो गए आपके लिए समस्या, आपके ऊपर बंधन आते रहे, आपके अंदर बंधन आते रहे, आपके अंदर बंधन आते रहे। इसलिए आइए मिलकर हम अपने स्थानों पर